हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का कान्हा और किशोरी की डेली रूटीन सेवा वीडियो में स्वागत है। तो सुबह के 7 बज चुके हैं और हमारे लाला की 2-4 दिनों से डिमांड थी कि उनको गुलाब की पंखुड़ियों के साथ स्नान करना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं स्नान करवा देती हूँ। तो कल ही मैंने गुलाब लाए थे और सुबह सुबह ऐसा होता है कि यहाँ पे फूल नहीं मिलते हैं, तो मैं शाम को ही कल गई थी तो लेके आ गई थी। और साथ ही लल्ला को 2-3 दिन से ही ऐसा लग रहा था कि जैसे लल्ला को गुलाब की पंखुड़ियों से स्नान करना है, तो मैंने कहा क्यों ना लल्ला की डिमांड पे लल्ला को स्नान करवाया जाए। साथ ही ये मैं स्नान करवा रही थी और देख सकते हो लल्ला कितने खुश हैं। और साथ ही मैं शंख के द्वारा लल्ला को स्नान करवा रही थी और कहते हैं कि शंख से स्नान करवाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि शंख में लक्ष्मी का वास होता है। और साथ ही आज मैं कान्हा को येलो चंदन से स्नान करवाने वाली हूँ, क्योंकि येलो चंदन हमारे ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है। हमारे लड्डू गोपाल को येलो चंदन बहुत ही पसंद है, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं लल्ला की पसंद की चीज़ें ही करूं। तो ये देख सकते हो लल्ला को गुलाब की पंखुड़ियाँ उनके बॉडी पे रख रही थी और सच बताओ तो मैं भी लल्ला के साथ खेलने लग रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सभी भक्तों से यह है कि वीडियो लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। और साथ ही राधे राधे तो लिख ही दीजिएगा। और ये देख सकते हो लल्ला स्नान कर रहे हैं और अब ऐसा हो रहा है कि ठंडी आने वाली है, तो ठंडियों में मैं लल्ला को बहुत ही कम स्नान करवाती हूँ। ऐसा होता है कि ठंडियों में आज भी मैंने गुनगुने पानी से ही लल्ला को स्नान करवा रही हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि ठंडियों में मैं एक दिन लल्ला को गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ, कपड़े बदल देती हूँ, दूसरे दिन स्नान करवाती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत रहती है। तो उस टाइम मैं सोचती हूँ कि लल्ला को कब स्नान करवाऊँ। साथ ही अभी लल्ला स्नान कर चुके हैं, देख सकते हैं आप लोग कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। और गुलाब से आज उनकी ख्वाहिशों के साथ उनको आज स्नान करवाया गया, तो और भी बहुत ही लल्ला हमारे खुश हैं। और ये देख सकते हो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आज हमारे लल्ला। और अब जब स्नान कर चुके हैं तो अब लल्ला का पानी पोंछेंगे, उसके बाद लल्ला को आज प्यारा सा श्रृंगार करने वाले हैं। तो लल्ला को हम स्नान करवा दिए थे। साथ ही अब हम लल्ला को इत्र का मालिश करेंगे और मालिश करने के बाद ही मैं लल्ला को आज प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ। तो सच बताऊँ तो आज देख सकते हो लल्ला भी बहुत ही खुश है, क्योंकि आज लल्ला को घूमे घूमे लेके जाने वाले हैं। साथ ही मैं लल्ला को उनके कच्छे दे रही थी कि लल्ला जल्दी से पहन लो। और ये देखो लल्ला तुरंत ही पहन लिए। मैंने क्या दिया और लल्ला ने क्या पहन लिया है। तो कोई बात नहीं, अब लल्ला का चलते हैं, श्रृंगार करते हैं। और आज का पोशाक बहुत ही प्यारा होने वाला है। ये जो आप लोगों ने देखा होगा लल्ला को मैंने कई बार पहनाए हैं, लेकिन ये पोशाक सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने कहा क्यों ना आज फिर से अपने लल्ला को पहनाया जाए। और लगता है लल्ला को ग्रीन पोशाक भी बहुत ही प्यारी लगती है, तो मैंने पहना तो दिया ही था। और देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं लल्ला। और आज का श्रृंगार बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो ये मैंने लल्ला को पहना दिया उनका, और उसके बाद अब उनकी घंघरियाँ पहनाऊँगी। और आजकल तो मैं ठंडियों के पोशाक बहुत ज़्यादा बना रही हूँ। अगर आप लोगों को देखना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो अब ठंडियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, तो उन्हीं ठंडियों में पहनाऊँगी। साथ ही लल्ला के लिए ऊन के पोशाक भी बने हुए हैं। तो अगर आप लोग डेली वीडियोस हमारे देखते हो तो आपको देखने को मिलेंगी कि लल्ला कैसे आजकल स्वेटर पहन रहे हैं, कौन सा पोशाक पहन रहे हैं। तो मैं डेली रूटीन वीडियो में लल्ला की डेली रूटीन वीडियो ही रहती है। और सच बताओ तो बहुत ही प्यारी वीडियोस होती है लल्ला की, तो आप लोग देखो।
और आपका दिन बन जाएगा, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। साथ ही मैंने लल्ला को पोशाक पहना दिया था। उसके बाद देख रही थी ज्वेलरी, तो ज्वेलरी से पहले मुझे याद आया कि मैं लल्ला का आजकल उनकी नज़रिया निकालती हूँ। तो फिर मैंने कहा पहले नज़रिया पहना देती हूँ, उसके बाद लल्ला को ज्वेलरी पहनाती हूँ। क्योंकि जब से मैंने लल्ला को नज़रिया पहनाई है तब से मुझे लल्ला की नज़र लगने की टेंशन दूर हो गई थी। लेकिन आज मैं स्नान करवा रही थी तो निकाल दिया था, तो मैंने कहा क्यों ना पहना देती हूँ। और ये देखो लल्ला को मैंने पहना दिया था और लल्ला हमारे बहुत ही प्यारे क्यूट लग रहे थे। और साथ ही मैं सोच रही थी आज कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँ, तो मुझे याद आया कि एक तो लल्ला के पास मल्टी कलर का ज्वेलरी है जो कि हमेशा ही पहनाती हूँ और बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं लल्ला को यही पहनाऊँ, और सच बताऊँ तो बहुत ही प्यारी लगती है और सारे पोशाक के साथ उस वो चल जाती है बहुत ही। तो मैंने कहा ये देखो मैं आज लल्ला को ये वाली पोशाक के साथ ज्वेलरी पहना रही हूँ जो कि मैचिंग कर रही है। आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा मैचिंग कर रही है और अच्छी भी लग रही है। साथ ही हमारे लल्ला पहनने के बाद लल्ला के ऊपर सारी चीज़ें अच्छी लगती है। और सच बताऊँ तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, लेकिन लल्ला के फेस पे पहनने के बाद बहुत ही खिल जाती है। लेकिन ये तो सच बताऊँ तो अच्छी है, और जो चीज़ें अच्छी नहीं होती है तो उनको पहनाने का मन ही नहीं करता। और आज मैं लल्ला को पगड़ी पहना रही हूँ, तो पगड़ी मैंने पहले से ही बना के रखा था और पहना दिया। साथ ही अब मैं लल्ला को मोर पंख लगाऊंगी, क्योंकि बिना मोर पंख के तो हमारे लल्ला का श्रृंगार अधूरा है और लल्ला को मोर पंख बहुत ही पसंद है। तो मैंने लल्ला को मोर पंख लगा दिया है और अब चलते हैं आगे का श्रृंगार करने। तो लल्ला को इत्र लगाऊंगी, दर्पण दिखाऊंगी, कंघी करेंगी, उसके बाद अपनी किशोरी जी का श्रृंगार करने चलूँगी। तो अभी देख सकते हो लल्ला कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। साथ ही मैंने फिर सही से फिर से मोर पंख सेट किया और अभी देख सकते हो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लल्ला। और फिर मैंने लल्ला को दिया उनकी बंसी माला, और देख सकते हो लल्ला को बंसी कितनी प्रिय है, क्योंकि हमारी राधा रानी ने दिया हुआ था है लल्ला को बंसी, तो लल्ला हमेशा ही अपने पास रखते हैं। साथ ही मैंने ये लल्ला को आज कंघी भी करने वाली हूँ। साथ ही दर्पण तो आपने हमेशा देखा होगा कि यही दर्पण यूज़ करती हूँ लल्ला के लिए। वैसे बताऊँ तो लल्ला के पास दर्पण भी 2-3 हो चुके हैं, और लेकिन ये बहुत ही प्यारा लगता है मुझे, तो मैंने ज़्यादातर इसी से अब करना पसंद करती हूँ। तो मैंने कंघी कर दी। साथ ही मुझे याद आया कि नहीं मैंने तो इत्र अभी लगाया नहीं, तो मैंने कहा पहले इत्र लगा देती हूँ, उसके बाद दर्पण दिखाऊंगी, फिर हमारे लल्ला की श्रृंगार कंप्लीट। और फिर कान्हा के भक्तों को बताना है कि आज का श्रृंगार कैसा लगा। तो ये देख सकते हो कि मैं लल्ला को और मैंने फिर से लल्ला को उनकी बंसी पकड़ाई और उसके साथ ही मैंने लल्ला की नज़र उतारी, और क्योंकि लल्ला बहुत ही प्यारे लग रहे हैं तो मैंने लल्ला की नज़र उतारी। और उसके बाद लल्ला को फिर मैंने झूले में लल्ला के बैठा दिया और फिर मैं चल दी अपनी लाडो रानी का स्नान करवाने। तो सबसे पहले आज मैं अपनी राधा रानी को भी गुलाब के पंखुड़ियों के साथ ही स्नान करवाने वाली थी, क्योंकि हमारी राधा रानी को भी बहुत ही पसंद है। तो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि स्नान वीडियो नहीं ऐसे ही शेयर किया जाता, तो मैं उनकी सिर्फ नॉर्मली स्नान करवाऊंगी, और चीज़ें मैं नहीं दिखाने वाली, बस स्नान का दिखा रही हूँ। और आज की वीडियो आप लोग देखना और बताना कि हमें आपको कैसी लगी लाला और लाली की
डेली रूटीन वीडियो। अगर आप लोगों को डेली देखनी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो डेली रूटीन वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज तो मैं बस सुबह सुबह की जो स्नान वीडियो और श्रृंगार वीडियो ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही आज अपनी किशोरी जी की बहुत ही प्यारी सी श्रृंगार वीडियो शेयर करूँगी। तो मैंने ये लल्ला तो हमारे श्रृंगार हो ही गया था। अब किशोरी जी को स्नान करवाऊँगी और उसके बाद उनका आज प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो हमारी किशोरी जी स्नान करके आ गई थी, पोशाक पहन लिया था और अब उन्हें मैं पहनाऊंगी उनका घंघरिया और उसके बाद प्यारा सा श्रृंगार करने वाली हूँ। और देख सकते हो ये मैंने उनका घंघरिया लाया और तो हमारी किशोरी जी ने पोशाक पहन लिया था और बस 2 सेकंड में पहन लेंगे। उसके बाद आज करेंगे प्यारा सा श्रृंगार। तो मैं सोच रही थी आज अपनी किशोरी जी को कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँ। और सच बताऊँ तो जब सोच के रखती हूँ तो वो चीज़ें बस उठाती हूँ और लेके पहना देती हूँ। लेकिन आज मैंने कुछ सोचा नहीं था कि कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँ, ग्रीन के साथ कौन सी ज्वेलरी पहनाऊँ, कौन सी अच्छी लगेगी। साथ ही फिर मुझे याद आया कि अरे मैंने अभी किशोरी के पास तो चांदी की ज्वेलरी है जो कि बहुत ही प्यारी है, तो क्यों ना मैं वही ज्वेलरी पहना दूँ। लेकिन मैं देखी कि कहाँ गई, उसके बाद मिली तो मैंने कहा आज मैं अपनी किशोरी जी को वही पहनाऊँगी। सबसे पहले तो मैंने उनको कंगन पहनाए और हमारी किशोरी जी के पास 2 कंगन का सेट है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है, तो मैंने कंगन का सेट उनका पहना दिया। और उसके बाद ज्वेलरी दिखाऊंगी जो कि सच बताऊं तो बहुत ही प्यारी है। हमारी किशोरी जी उस ज्वेलरी को पहनने के बाद, ज्वेलरी की तो सच में बहुत ही क्यूट ज्वेलरी है और बहुत ही प्यारी लगती है। तो वो है ये ज्वेलरी जो कि कैसी लग रही है आप लोगों को बताना। और साथ ही पोशाक के साथ मैचिंग भी कर रही है क्योंकि ग्रीन का थोड़ा थोड़ा टच दिया हुआ है। और ये है चांदी की जो कि सच बताओ तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने किशोरी जी को ज्वेलरी पहना दिया था और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी किशोरी जी को कैसे श्रृंगार करती हूँ। तो मैंने उनको कपड़े पहना दिए, ज्वेलरी पहना दी, गले का, हाथ का, और अब करेंगे बाल का श्रृंगार। तो मैं सही कर रही थी उनकी ज्वेलरी और ज्वेलरी सही होने के बाद अब पहनाऊँगी बाल। और दिखाती हूँ आपको कि आज मैं डेली ही अपनी किशोरी जी की इतनी ही श्रृंगार करती हूँ। सब लोग कहते हैं डेली करते हैं, कौन करते हैं, तो कोई और नहीं करता है, हम ही करते हैं अपनी लाडो रानी का डेली का श्रृंगार। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमारी किशोरी जी की श्रृंगार मैं कर रही हूँ। तो ये मैंने नोज़ पिन पहना दिया है जो कि सच बताऊँ तो मैचिंग के साथ मैं पहना रही थी और आज का इसके साथ यही मैचिंग हो रहा था, तो मैंने पहना दिया। उसके बाद मैंने सोचा पहले बाल सही कर देती हूँ उसके बाद पहनाती हूँ। तो ये देखो मैंने अपनी किशोरी जी को बाल पहना दिया और सच बताऊँ तो बाल पहनाने के बाद एक सुंदरता बहुत ही प्यारी बढ़ जाती है। वैसे तो हमारी लाडो रानी बहुत ही क्यूट हैं। तो ये देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही हैं हमारी किशोरी जी। और सच बताऊं तो जब मैंने लल्ला के लिए नज़रिया लाया था तो किशोरी जी के लिए यही ज्वेलरी लाई थी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि मैं क्यों ना अपनी किशोरी जी के लिए भी नज़रिया बनवा दूँ, क्योंकि
इतनी प्यारी हैं कि मुझे लगता है कहीं नज़र ना लग जाए। और ये है उनकी मांग टिक्का, और देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और कभी कभी ना जब मैं वीडियोस तो बन जाते हैं, उसके बाद जब आवाज़ डालती हूँ और उसमें मैं जब देखती हूँ ना, तो सच में मुझे ही यकीन नहीं होता कि इतनी प्यारी है। और मैंने उनका श्रृंगार इतना प्यारा किया है कि बस वो खुद ही कर लेती है अपने से प्यारे से। सच में कभी कभी यकीन ही नहीं होता है कि इतनी प्यारी हैं। तो मैं सोच रही थी कि आज जूड़ा लगाऊं ना लगाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, आज मैं जूड़ा, बहुत दिन हो गए जूड़ा लगाए हुए, तो मैं आज अपनी किशोरी जी को जूड़ा पहनाती हूँ। और जूड़ा पहनने के बाद भी बहुत ही प्यारी लगती है, तो मैंने कहा क्यों ना आज मैं अपनी किशोरी जी को जूड़ा बनाऊं। और ये देखो कितनी क्यूट प्यारी लग रही हैं। और आज का श्रृंगार बहुत ही प्यारा हुआ है। और साथ ही मैं जूड़े को सेट कर रही थी, क्योंकि इधर उधर बाल थोड़े हो गए थे और सेट हो गई। देख सकते हो आप लोग कितनी प्यारी लग रही हैं। और साथ ही मैं ना हमेशा अपनी किशोरी जी को गुलाब का वो लगाती हूँ, बहुत ही प्यारे उनके फेस पे लगता है। और देख सकते हो कि कितनी प्यारी लग रही। और आज का जूड़ा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ा उलझ चुका था और सही से लग नहीं रहा था। फिर उसके बाद अभी सही हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और साथ ही फिर ये मैं उनको नथ पहना रही हूँ, और लग रहा था कि पहनाऊँ ना पहनाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा क्यों ना एक उनके पास दूसरा भी है, ये वाला, जो कि ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। तो मैंने कहा क्यों ना आज यही वाला पहना देती हूँ। और देख सकते हो उनकी श्रृंगार भी हो गई है और बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और फिर मैंने उनको चुनरी ओढ़ाई। अब फाइनली श्रृंगार उनका कंप्लीट हो रहा है और बहुत ही क्यूट लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। और मुझे सोच रही थी कि मैं जूड़ा निकाल दूँ ना निकालूँ, क्योंकि चुनरी उनकी सेट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं चोटी के साथ ही फंसा के करूँ, और बहुत ही प्यारी सी सेट बैठेगी। तो ये मैंने उनकी सेट कर दिया, और देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही है आज हमारी किशोरी जी। और थोड़े जोड़े निकले हुए तो मैंने कहा क्यों ना अभी मैं थोड़ी और सही कर देती। और सच बताऊँ तो जब तक श्रृंगार एकदम से बराबर नहीं हो पाता है, तब तक ना लगता है ऐसे कुछ अधूरा अधूरा है। और अब हो गई है हमारी किशोरी जी की परफेक्ट श्रृंगार, और बहुत ही प्यारा सा श्रृंगार लग रहा है आज का। साथ ही फिर मैंने इत्र लगाया, और इत्र लगाने के बाद दर्पण भी दिखाऊंगी। और आज सभी कान्हा और हमारी लाडो के भक्तों को बताना है कि आज का सबसे प्यारा सा श्रृंगार किसका हुआ है, कान्हा का हुआ है या फिर किशोरी का हुआ है। तो ये देख सकते हो बहुत ही प्यारा हुआ है आज का श्रृंगार। और सच कहते हैं कि बहुत ही प्यारी है हमारी किशोरी जी, कि इनकी सुंदरता का कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, इतनी प्यारी हैं। और साथ ही ये आज मैंने उनको बाल सही किए, और फिर अब दिखाऊंगी दर्पण। तो ये मैं अपनी किशोरी जी को दिखाई दर्पण, और दर्पण देख के और भी खुश हो गई। और ये देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। फिर मैंने उतारी उनकी नज़रें, और फिर अब शाम का टाइम हो गया है, तो ये आ गए हमारे बच्चे। सोने का टाइम, अभी कितना प्यारा सा श्रृंगार हुआ था और अब ऐसे हो गया है। तो दोनों बच्चों को अभी दूध पिलाऊंगी, और दूध पिलाने के बाद फिर हमारे दोनों बच्चे सोने जाएंगे।
और मैंने बीच का वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है सुबह से शाम तक में। जब सुबह का थोड़ा टाइम होता है तो वीडियो बना लो, या शाम का, उसके बीच में नहीं मिलता तो मैंने नहीं बनाया। और साथ ही ये मैंने पिलाया दूध, तो हमारे कान्हा भी पी लिए और हमारी लाडो रानी भी। दूध पिए, उसके साथ ही फिर मैंने उनको पानी पिलाया और पानी पिला के उनका फेस साफ करूँगी। तो ये मैंने फेस साफ़ कर दिया और इधर मैंने लगा दिया है उनका बिस्तर। तो अब दोनों बच्चों को यहीं सुलाऊंगी। तो ये देख सकते हो कान्हा और किशोरी आ गए हैं सोने। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में राधे राधे ज़रूर बोले। राधे राधे।